हेलो एवरीवन। तो जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इसका नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए करते हैं शुरू की एवरेज स्पीड क्या होती है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो आप अगर किसी प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक जाते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप जाते हो, तो आपकी स्पीड मोस्टली क्या रहती है? वेरिएबल। जो बाइक का ओडोमीटर है वो स्पीड को दिखाता है हमेशा चेंज होता हुआ। कभी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दिखती है व्हीकल की, कभी 70 किलोमीटर आवर दिखती है, कभी आपको ब्रेक भी मारने पड़ते हैं रोड पे चलते हुए आगे अगर कोई व्हीकल आता है तो इस तरह से स्पीड वेरिएबल होती है आपकी। और आप ए से बी तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो 50 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, तो अगर हम ए से बी तक हम बात करते हैं कि हमारी स्पीड क्या थी, तो वी हैव लॉट ऑफ स्पीड्स, कभी 70, कभी 60, कभी 50, कभी 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम स्पीड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारी स्पीड क्या थी ए से बी तक? तो जब वेरिएबल स्पीड से आप मूव करते हो और आप चाहते हो कि आपको सिर्फ एक ही स्पीड बतानी है कि हमने ये काम इस स्पीड से मूव किया है, तो आप क्या करोगे? एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड लोगे। ठीक है, एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है वो समझना है आपको। तो एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड, जब भी कोई व्हीकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब भी कोई व्हीकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो किसी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए 2 आवर में इसने 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया वेरिएबल स्पीड से, और एक आदमी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उसने भी ए से बी तक 2 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इसने कांस्टेंट स्पीड से करी है, तो यहाँ पर स्पीड जो आएगी वो क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? ये तो हो गई आपकी कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड है। जबकि जो ऊपर वाली थी वो क्या थी? वेरिएबल स्पीड थी। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। हम बोल सकते हैं अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते तो हम इन 2 आवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते, और वही काम हमने वेरिएबल स्पीड से भी किया है। तो अब डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम किसी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम किसी टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अगर हम उन्हीं पॉइंट्स के बीच किसी कांस्टेंट स्पीड से सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ये कांस्टेंट स्पीड एवरेज स्पीड कहलाती है इस वेरिएबल स्पीड का। क्लियर होगी बात? तो जब भी कोई व्हीकल वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेम टाइम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो अगर आप किसी कांस्टेंट स्पीड से, तो वही कांस्टेंट स्पीड आपकी कहलाएगी एवरेज स्पीड ऑफ दैट वेरिएबल स्पीड। ठीक है, वेरिएबल स्पीड का जो एवरेज आएगा उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड को, जो कांस्टेंट स्पीड एक्सप्लेन कर दी गई अकेले, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि इसको मेजर कैसे करना है अभी हमें। तो जो पहली बात थी वो एवरेज स्पीड की चल रही है, तो पहले हम एवरेज स्पीड की पूरी बात करेंगे, फिर हम जाएंगे एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, जिसको हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? तो अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोलता है, देखिए कई फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे आपके, तो वी एवरेज के जो फॉर्मूले बनेंगे कैसे कितने कितने बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे वो समझ लेना है। हालांकि एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले ड्राइव होने वाले हैं, ये कोई अलग फॉर्मूले नहीं है। अगर आप एक फॉर्मूले को समझ लेते हो तो बाकी सारे फॉर्मूले आपको इजिली समझ में आ जाएंगे। जो पहला फॉर्मूला आएगा वो किस तरह से आएगा और किस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोलता है, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं साथ के साथ, तो हम सारे फॉर्मूले समझ लेंगे। इन टाइम t1, मान लीजिए पहला टाइम दे रखा है t1, जैसे 1 आवर दे रखा है 2 आवर, तो पहले फर्स्ट टाइम इंटरवल में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की। इन टाइम t1 इट कवर्स d1 डिस्टेंस, है ना। टाइम t2 में d2 डिस्टेंस, टाइम t3 में d3 डिस्टेंस। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा हो। जैसे कोई व्हीकल है, वो फर्स्ट 1 आवर में ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर, सेकेंड 1 आवर में ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर। ठीक है,
और नेक्स्ट 2 आवर में ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दे रखे होंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दे रखे होंगे, फर्स्ट 1 आवर, फिर 2 आवर में, फिर 3 आवर में, या सभी 1 आवर होते हैं कुछ भी। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको डिस्टेंसेस दे रखे होंगे जो उन टाइम इंटरवल्स में कवर हुई हैं। तो जो वी एवरेज का फॉर्मूला आएगा आपका वो आता है D1 D2 प्लस D3 एंड सो ऑन, जितने भी डिस्टेंसेस कवर की होंगी उसने, और टाइम इंटरवल्स, जिन टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है रिस्पेक्टिवली, इस तरह से। तो इफ ए व्हीकल कवर्स D1 distance in time interval T1 and D2 distance in time interval T2 and D3 distance in time interval T3 and so on, तो जो भी एवरेज आता है वो इस तरह से आता है। ये बढ़िया फॉर्मूला, आपको इसे नोट कर लेना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आ गया अपने पास वी एवरेज का, क्लियर होगी बात। अभी एक और इसे नोट कर लेना, फिर मैं अगला एग्जांपल देता हूं। अभी अगले एग्जांपल में क्या हो सकता है कि आपको इस तरह से बोले, ए पार्टिकल covers D1 distance with speed V1 and D2 distance with speed V2 and so on, और इस तरह से आगे D3 डिस्टेंस उसने V3 स्पीड से कवर कर ली होगी, है ना, एंड D3 डिस्टेंस विद V3 स्पीड। अब देखिए इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं दिया हुआ। इसमें क्या है, आपको डिस्टेंस दी होगी। जैसे मान लीजिए बोलता है कि फर्स्ट 10 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, फिर अगले 10 किलोमीटर उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, फिर अगले 10 किलोमीटर उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीड्स और अलग अलग डिस्टेंस दी होंगी, आपको टाइम नहीं दिया होगा। तो आप देखें इसमें कौन सा फॉर्मूला पे अप्लाई करने वाले हो। तो ऊपर तो डिस्टेंस तो है ही अपने पास, तो डिस्टेंस के ऊपर होती है तो उसको तो आप वैसे ही लिख दोगे, और सारी दे रखे हैं तो डैश डैश लगा दो, और भी होंगी, जैसे D3 के अलावा भी दे रखे तो आप उसके यूज कर सकते हो, प्लस ही करना है, ठीक है। अब यहाँ टाइम था नीचे, तो देखिए टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर आप कोई डिस्टेंस d ट्रेवल करते हो v स्पीड से, तो टाइम जो आपको लगेगा वो हो जाएगा d अपॉन v। जो पहला टाइम देखिए D1 डिस्टेंस उसने V1 स्पीड से ट्रेवल किया, तो जो पहला टाइम आएगा T1 वो क्या हो जाएगा D1 अपॉन V1। ऐसे T2 क्या हो जाएगा D2 अपॉन V2। तो T1 को हम रिप्लेस कर देंगे D1 अपॉन V1 से, क्योंकि टाइम तो हमें दिया ही नहीं क्वेश्चन में, स्पीड और डिस्टेंस दिए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, D2 अपॉन में V2, ऐसे D3 अपॉन में V3 एंड सो ऑन। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो। क्लियर है बात। तो एक और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। दो फॉर्मूले हो गए अपने पास, एक डिस्टेंस और टाइम के लिए, एक डिस्टेंस और स्पीड के लिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दे रखें तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी एक और फॉर्मूला बच गया, वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि फॉर दिस टाइम इंटरवल स्पीड इसने इतनी मेंटेन की है ना। तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, कि बॉडी मेंटेन्स V1 speed for T1 time and V2 speed for T2 time, ठीक है। और इस तरह से आगे V3 स्पीड उसने T3 टाइम के लिए मेंटेन की। तो अब V एवरेज क्या आने वाला है, देखिए। अब इसमें क्या नहीं दिया हुआ, इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं दी हुई, एक तो टाइम दिया और एक स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो इस बार टाइम तो हम डिवाइड में लिखने ही वाले हैं भाई, टाइम तो हमें दे रखा है, तो डिवाइड में क्या आता है, टाइम आता है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस। तो भैया स्पीड क्या है, स्पीड हो गई V1 और टाइम हो गया T1। तो डिस्टेंस जो आएगी पहली, यानी V1, अगर आप T1 टाइम के लिए V1 स्पीड मेंटेन करते हो तो आपकी डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी V1 T1। तो डिस्टेंस को रिप्लेस कर दें किससे, स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से। V1 T1 ऐसे ही क्या आ जाएगा V2 T2, ऐसे ही क्या आ जाएगा V3 T3
एंड सो। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो जहां पर स्पीड और टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस ना दे रखी हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, इनके एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो गई? तो अपने पास एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मूले, एक्चुअल में फॉर्मूला तो एक ही है, बस उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमें इजी पड़ जाए करना क्वेश्चन को। ठीक है, हमें अलग से डिस्टेंस निकालनी ना पड़े। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं। इन तीनों फॉर्मूले का यूज हम करते हैं अपनी क्वेश्चन के कंडीशंस के अनुसार। क्या क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब एक और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की इसके बाद बात करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम ट्राई करेंगे। चलिए तो आप देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, अभी मान लीजिए ये फोर्थ फॉर्मूला है, इसमें क्या है, आपको जो स्पीड है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। मान लीजिए आपकी जो स्पीड है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, आपकी जो v है वो 3t स्क्वायर प्लस 2t है, इस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो। और अब पूछता है कि बिटवीन टाइम इंटरवल्स t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 4 आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, है ना। t इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है आपको जब 1 सेकेंड शुरू हो गया था, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच की एवरेज क्या है ना। एवरेज स्पीड आपको पता करनी है बिटवीन दिस टाइम्स। तो ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ये t क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है। जैसे मान लीजिए आपका 1 सेकेंड से आपने देखना स्टार्ट किया और उसके बाद 4 सेकेंड तक आप देखते रहे, 4th सेकेंड तक। तो फर्स्ट सेकेंड से 4th सेकेंड के बीच जो अपना टाइम इंटरवल है उसमें एवरेज स्पीड क्या आती है, इसको हम ऐसे करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला रहता है वी एवरेज का, वी एवरेज इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, आप इसको याद कर लें या हर जगह लग सकता है। किसी की भी एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं। अगर कोई क्वांटिटी है जो किसी फंक्शन पे डिपेंड करती है तो उस क्वांटिटी को लिखना है एट एनी इंस्टेंट, फिर dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt कर देना है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम साथ के साथ लें ताकि आपको समझ में आ जाए बात। इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा देखिए, वी एवरेज क्या जाएगा आपका, वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी। अच्छा वी की वैल्यू क्या है, देखिए वी डी टी लिखना है पहले ऊपर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिखना है। लिमिट्स आपको दे रखी होती है वही आपको लगानी है, जैसे 1 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो नीचे लिखना है 1, ऊपर लिखना है आपको 4, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है आपको 4। लिमिट्स क्या होती है और कैसे लगाते हैं ये आप अभी सीख लोगे तुरंत। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको अभी समझ में आ जाएगी बात। देखिए आप इसमें क्या है, वी की वैल्यू क्या है, अगर v की वैल्यू हम ऊपर से देखें तो 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t और ये dt इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा dt। लिमिट क्या है 1 से 4, लिमिट क्या है आपकी 1 से 4। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं क्वेश्चन की, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए सोल्यूशन क्या आएगा, 3t अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 तो आ जाएगा आगे, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब बाई 3। एक पावर इंक्रीज होती है, 2 वेरिएबल है, सॉरी 2 कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और t रेश की पावर 1 थी तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। और लिमिट क्या लग रही है, लिमिट लग रही है 1 से 4। क्लियर है बात। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या था dt, तो इंटीग्रेशन dt का तो सिर्फ t आने वाला है। ठीक है, कैसे आता है एक बार समझ लें। dt का इंटीग्रेशन होता है, dt को हम लिखते हैं t रेज की पावर 0 इंटू t आता है t रेज की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। इस तरह से t आ जाता है अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है तो t रेज की पावर 0 1 के इक्वल होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, ठीक सिंपली। ठीक है, ऐसे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से नोट कर लिया अब आपने, देखिए इसमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। देखिए लिमिट कैसे रखते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 4, तो t के प्लेस पे लिखना है आपको पहले 4 लिखना है। 3 से 3 कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच गया t क्यूब प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में। अब देखिए लिमिट कैसे रखनी है वो भी समझ लेते हैं साथ के साथ। नीचे हम लिमिट रखने वाले हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है, नीचे वाली जो भी वेरिएबल दे रखा है, ये t वेरिएबल होगा यहाँ पर,
जैसे dt लिखा होता है तो वही वेरिएबल होता है, d के बाद जो भी लिखा है, तो t अपना है जिसकी लिमिट्स हैं ये, तो dt की लिमिट्स हैं, टाइम की लिमिट्स हैं 1 और 4, तो टाइम के प्लेस पे आपको पहले लिख देना है अपर लिमिट, जो भी अपर लिमिट है, फिर एक माइनस लगाना है, फिर लिखना है लोअर लिमिट, तो t के प्लेस पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर क्या आएगा। t क्यूब है तो t के प्लेस पे आपको 4 लिखना है सिर्फ, तो जो क्यूब लगा वो तो आपको लगाना पड़ेगा, सिर्फ t को रिप्लेस करना है 4 से, टाइम जो है वो 4 था, प्लस फिर t को रिप्लेस करना है 4 से दोबारा, अब यहाँ पे भी t था, जितने भी t आपको मिलेंगे उसको 4 से रिप्लेस कर देंगे, फिर हम लगा देंगे माइनस, फिर t को रिप्लेस करना है 1 से, तो 1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? और अपॉन में 4 माइनस 1 तो 3 आ ही गया, मतलब पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट लगानी पड़ती है, फिर एक माइनस लगता है, फिर t के प्लेस पे लोअर लिमिट, और जो पावर्स हैं, जो मल्टीपल्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, सिर्फ t को रिप्लेस करना है आपको, सिर्फ t को, पावर्स को नहीं। तो 4 रेस टू क्यूब क्या जाएगा, 4 4 16 64 आ गया आपका, प्लस 16 माइनस 2 हो जाएगा, ये तो सीधा 1 क्यूब, तो ये आ गया आपका 80 माइनस 2 78/3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 26 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई इस क्वेश्चन की। तो इस तरह से हमारे पास 4 फॉर्मूले आ गए एवरेज स्पीड के, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वो जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे थे और एक फॉर्मूला जी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर सकते हो एवरेज स्पीड का। क्लियर होगी बात? अब आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वी एवरेज जो आएगा ये होता है स्केलर। ठीक है, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट स्केलर क्वांटिटी है ये। अभी सारी बात हम करने वाले हैं सिर्फ एवरेज स्पीड की। तो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट वी एवरेज कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। ठीक है, 0 और नेगेटिव नहीं होती है कभी भी एवरेज स्पीड, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो 0 और नेगेटिव स्पीड इसकी कभी भी नहीं आ सकती, ये हमेशा क्या रहती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज, जैसे डिस्टेंस था वैसे ये भी आता है। लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई बॉडी रुकी है तब एवरेज स्पीड 0 हो जाएगी उस केस में, या फिर टाइम अगर आपको इन्फिनाइट दिया तब भी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 0। वी एवरेज 2 केस में 0 आ सकती है। ठीक है, इफ टाइम एक तो इन्फिनाइट दिया हो या फिर बॉडी किस में हो, बॉडी इज एट रेस्ट। टाइम इन्फिनाइट दिया है तो 1/∞ 0 होता है, तो उस केस में, तो ये 2 केसेस में 0 हो सकती है, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होती फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव तो कभी होती ही नहीं है, और हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड की सारी बातें हमने कर ली हैं। क्लियर होगी बात? तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं भाई। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, ये रेशियो होता है टोटल, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, वी वेक्टर का मतलब वेलोसिटी होगी, और सिर्फ वैल्यू लिखिए तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, यहां पर आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये हो जाएगा एस वेक्टर, एस को मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है उसको आपको लिखना है ऊपर, और टाइम इंटरवल से कर देना है डिवाइड। ठीक है, डेल्टा टी लिखते हैं टाइम इंटरवल को, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा है। तो ये आ गया आपकी वी एवरेज, जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो, और अपॉन में टाइम इंटरवल जो भी उसको टाइम लगा होगा वो। क्लियर है, टी से भी लिखते हैं कई जगह पे, डेल्टा टी और टी एक ही बात है, टाइम इंटरवल को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान हो, अगर हम बात कर लेते हैं किसी ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में, तो एक पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है, बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है मान लीजिए, है ना, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए, चाहे वो ऐसे आए चाहे वो कैसे भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आई कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो इस तरह से फॉलो करते हुए आई ऐसे। ठीक है, ए से बी तक।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट तो सीधी लाइन होती है ना, कल हमने समझ लिया था इस बात को डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, जो रेड कलर से मैंने बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस वेक्टर। क्लियर है? इट इज कॉल्ड एस वेक्टर, है ना। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ग्राफ को, क्लियर बात समझ में आए। तो रेड जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ग्रीन उसका पाथ था जिसको उसने फॉलो किया था। तो पाथ पे वैसे भी डिपेंड नहीं करता डिस्प्लेसमेंट को, तो सीधी डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच की। तो इनिशियल पॉइंट आपका हो गया ए और फाइनल पॉइंट आपका हो गया बी, इनके बीच कोई बॉडी ग्रीन पाथ पे फॉलो करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो रेड वाला आएगा, ठीक है। अब अगर इनको हम पोजीशन वेक्टर में करना चाहें एक्सप्लेन, तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है? पहले इस पॉइंट को हम मिला देंगे किससे? ओरिजिन से, और ऐसे इस पॉइंट को मिला देंगे ओरिजिन से। यहाँ पर हम दिखा देंगे ऐसे एक एरो, यहाँ पर भी दिखा देंगे एक एरो, तो आ जाएगा R1 वेक्टर, ये आ जाएगा R2 वेक्टर। R1 एंड R2 आर पोजीशंस वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो आपको कैसे करना है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैंने कल आपको समझाया था, होता है R2 वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। इसके दो ही फॉर्मूले, इसी से हमें करना होता है, इसमें और कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब हम ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एक फर्क और है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों बातें। अच्छा, वो स्केलर थी, ये क्या है? वेक्टर। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वी एवरेज यानी स्पीड, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? क्योंकि डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन होती है या इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के, उस हिसाब से जो स्पीड में आता है डिस्टेंस, तो स्पीड या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी की। अगर आप एक स्ट्रेट पाथ पे एक ही डायरेक्शन में चलते हो, दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इफ बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है, इफ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो स्पीड है एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये बिल्कुल वही कंडीशन है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल किए थे मैंने, तो वही कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, जो हमने कर लिए, समझ लिए क्या क्या फॉर्मूले में यूज करने पड़ते हैं। अब आपको जो समझनी है मेन बात, इन पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं दोनों पे एक साथ, यानी एक ही क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी पड़ेगी और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेता हूं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम ट्राई कर लेते हैं पहले। चलिए स्टार्टिंग करते हैं थोड़े इजी से, फिर हम टफ की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए आप 10 मीटर चलते हो नॉर्थ इन 5 सेकेंड, ठीक है, एंड देन 20 मीटर साउथ इन 5 सेकेंड ही देते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड, इस तरह से। तो आपको निकालनी है वी एवरेज, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दोनों निकालनी है। ये स्पीड हो गई और ये हो गई आपकी वेलोसिटी, आपको दोनों पता करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या है, नॉर्थ में चला है ऑब्जेक्ट, कितना
10 मीटर। और उसके बाद चला है साउथ मत लीजिए, थोड़ा और अच्छा रहेगा, ईस्ट ले लेते हैं, ठीक है। साउथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे आपकी मर्जी करे, साउथ से भी कर सकते हैं। अभी हम ईस्ट लेते हैं, थोड़ा टफ कर लेते हैं इसको हल्का सा। तो ईस्ट में जाएगा, इस डायरेक्शन में है इस 20 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। क्लियर है। तो पॉइंट ए से शुरू किया था और पॉइंट बी पे इसने खत्म कर दिया अपना मोशन। तो अब ध्यान से देखें तो डिस्टेंस क्या है, पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, दोनों डिस्टेंस सीधे ऐड हो जाएंगी, इसमें डायरेक्शन कोई फर्क पड़ता नहीं। टाइम क्या है, 5 सेकंड इसका है और 5 सेकंड उसका है, तो 10 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेकंड लगे थे इसको, यहाँ पर भी इसको 5 सेकंड ही लगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया होगा इसने अपना, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड जो आ गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी भाई, अब निकालना पड़ेगा अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आप अगर ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा रेड। क्लियर होगी बात, ठीक। तो अगर ये रेड आता है डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में 10 रूट 400 प्लस यह जाएगा रूट 500, पाइथागोरस लगा दें। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को ऐड करूंगा तो 500 आ जाएगा 10 रूट 5। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया भाई, 10 रूट 5। तो एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 रूट 5 हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अपॉन में टाइम क्या था 10 सेकंड, तो आ जाएगी रूट 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेंगे, जो IIT JEE और नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है एवरेज वेलोसिटी में और डिस्टेंस निकालनी है एवरेज स्पीड में। चलिए आप उसको टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं उन्हें ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। इसमें क्या है, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी तक आती है वो, ठीक है, इस तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए। क्लियर। जो रेडियस है 2 मीटर है और जो एंगल बनता है उसका वो बनता है 120 डिग्री सेंटर पे ए और बी से अगर हम मिला देते हैं सेंटर को, तो यानी 120 डिग्री से वो घूमकर बी तक आ गया। क्लियर है। टाइम इसको लगा है इस प्रोसेस में, मान लेते हैं 2 सेकेंड का। तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीधी ये जो आर्क बन रहा है वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। क्लियर। तो डिस्टेंस क्या आएगा भाई, डिस्टेंस आएगा आपका आर्क, आर्क ए भी तो है डिस्टेंस। अच्छा, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। एंगल क्या है आपका 120 डिग्री, ठीक है। इसको पहले पाई में चेंज करना पड़ता है। मैंने कहा था एंगल को हमेशा लेते हैं रेडियन में। जब भी फिजिक्स में एंगल को लेंगे तो आपको रेडियन में लेना पड़ेगा। डिग्री में दे रखा है तो उसको पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा रेडियन। तो ये आपका आ गया एंगल, ठीक है। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल बन गया। अब रेडियस क्या थी इसकी 2, क्योंकि आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। थीटा हो गया एंगल और आर होगी रेडियस। तो उस फॉर्मूले से मैंने निकाल दी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी 2π/3। क्लियर। और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आ गई आपकी 4π/3। अब अगर हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है, अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या थी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने 4π/3। टाइम क्या लगा इसको 2 सेकेंड। तो आंसर क्या जाएगा आपका 2π/3। पहला आंसर आ गया, एवरेज स्पीड आ गई, इसे आप नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आने वाली है वो समझ लेते हैं एक बार। देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए क्या चाहिए हमको, उसके लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, वो कैसे निकलता है, चलिए देखते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो वो पहले आपको देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। इस केस में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर जो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर किया था। तो उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था डिस्प्लेसमेंट के लिए इस केस में क्या आता है। तो आपको जाकर वापस देखना पड़ेगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ये आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये एक जनरल ट्रायंगल है, इसमें कोई 90 का राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है, ठीक है। हालांकि चाहो तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो,
और उसके बाद ये आधी डिस्टेंस निकाल के डबल कर सकते हो। अगर आपको उस फॉर्मूले को नहीं देखना है तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा इजीली। तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था इस केस में वो आया था आपका 2r sin θ/2। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम विदाउट फॉर्मूला मैथमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले इस फॉर्मूले से देख लेते हैं मोड ऑफ एस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 sin θ 120 है, तो 120 का जो हाफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा √2 × 2 हो गया 4 और √3/2, तो 2 से 2 बढ़ गया 2√3 आपका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप तब भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस तरह सॉल्व कर लेना इसको। आपके पास मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट O है और इस तरह से 120 का एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। जी, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इस तरह से ट्राई कर लेना इसको। ये सीधे 90 के लाइन पे आप डाल दो, बाइसेक्टर आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये भी 2 मीटर है और ये भी क्या है 2 मीटर है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि दोनों ही साइड से इक्वल है, तो ट्रायंगल जाएगा वो बिल्कुल बीच में जाकर, दोनों साइड से इक्वल है, तो यहाँ से हम बाइसेक्टर डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल भी बना लेगा वो एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर यहाँ 60 है और ये 2 है, तो ये हो गया आपका बेस, जो आधा रेड है इसको A, B और C मान लीजिए, तो AC क्या आ जाएगा आपका, AC हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका दे रखा है 2। तो अगर हम लगाते हैं sin 60, तो sin 60 विल बी AC/2। क्लियर है? तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, AC इक्वल टू आ जाएगा 2 × sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या आएगी √3/2, तो आपका AC आ गया √3। तो AB कितना आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई AB है पूरा, तो AB क्या है 2 × AC, तो आ जाएगा 2√3। तो सेम तरीका है, चाहे आप ऐसे ट्राई कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद कर लें ज्यादा बेटर होगा, हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है, क्योंकि हम 11th में हमें वेक्टर आना चाहिए। ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा मेथड। तो याद है आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, एवरेज वेलोसिटी का जो मोड आएगा वो हो जाएगा 2 डिस्प्लेसमेंट का मोड और अपॉन में टाइम, तो 2√3 अपॉन में टाइम क्या था आपका 2 सेकेंड, तो √3 मीटर/सेकेंड आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, एक पार्टिकल है वो A से B तक जाता है, 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, A से B तक 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और टाइम इसको लगता है इसमें 10 सेकंड का। क्लियर? फिर वो B से C वापस आता है, B से C की तरफ वापस आता है और टाइम इसको लगता है मान लीजिए 4 सेकंड का। क्लियर? इस केस में 10 मीटर डिस्टेंस वापस चलाता है। आपको इस केस में निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड जो आने वाली है वो हो जाएगी आपकी 25 और 10 35 मीटर हो गया नेट डिस्टेंस। डिस्टेंस से डायरेक्शन का तो फर्क होता नहीं डिस्टेंस में, तो आपको सीधे ऐड कर देनी है। टाइम दोनों हो गए 14, 35/14 आंसर हो गया। ठीक है, 7 × 14, 7 × 5 = 35। तो 2.5 मीटर/सेकंड आपका आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में हमें चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। अब A से B तक गए थे 25 मीटर पर, B से वापस C इसी लाइन पर आ गए। देखिए रेड लाइन मैंने इसलिए बनाई, उसी लाइन पर हमें क्रॉस ना करना पड़े दोबारा। तो नीचे से आप इसी पाथ को फॉलो करते वापस आ गए C तक। तो डिस्प्लेसमेंट बचा आपका सिर्फ AC। डिस्प्लेसमेंट क्या है सिर्फ AC, और अपॉन में टाइम तो 14 ही जाएगा। टाइम तो उसको लग ही रहा है, वापस आने में भी टाइम लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 14, सॉरी AC। तो AC कितना है 25 - 10, ये हो गया आपका 15 अपॉन में 14। तो ये हो गया आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड इस केस में। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं इसमें। अब एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है नीट और इसमें, तो एक बार उसे और देख लें आप ध्यान से कैसे करना होता है। क्लियर है? चलिए, इसमें क्या है,
तो जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी एक डिस्टेंस है, मान लीजिए ए से बी, ठीक है। इस डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, आधी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आधी डिस्टेंस इधर और आधी डिस्टेंस इधर। ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जो हाफ डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल किया इसने, तो हाफ डिस्टेंस को मैंने कर दिया भाई v1 स्पीड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है बाद में हम मान लेंगे। क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, और जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको उसने दो स्पीड से ट्रेवल किया है, v2 और v3। आधे भाई नेक्स्ट हाफ में जो भी टाइम उसको लगने वाला है उसके आधे टाइम तक v2 रही है उसकी स्पीड, और बाकी आधे टाइम तक रही है उसकी स्पीड v3। तो जो बाकी बची आधी डिस्टेंस है, देखिए इसमें सब कुछ है, इसमें कोई ऐसा एक अकेला फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। इसमें हमें कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दे दिया है, इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे नीट में या फिर जेई में। तो बाकी जो बची आधी डिस्टेंस है, इसमें जो भी टाइम लगता है उसके आधे टाइम तक उसकी स्पीड v3 रही है, और बाकी बचे आधे टाइम तक क्या रही है, v2। टाइम जब आधा आधा होता है तो डिस्टेंस बराबर कवर करेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पहले आप समझ लें इस बात को। मान लीजिए आपके पास दो लोग हैं, दोनों के पास 2 सेकंड और 2 सेकंड का टाइम है। एक की स्पीड ज्यादा है 10 मीटर पर सेकंड, और एक की 20 और एक की 10 है, एक की कम और एक की ज्यादा स्पीड है, ठीक है भाई। ये होगी मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो 20 मीटर आएगी, जबकि इसकी डिस्टेंस क्या आएगी 40 मीटर। टाइम दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्पीड है, इसलिए डिफरेंट डिस्टेंस वो कवर करेंगी। अब जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस थी, ठीक है, उसके आधे टाइम तक v2 स्पीड रही है और आधे टाइम तक v3 स्पीड रही है, तो डिस्टेंस दोनों के सेम नहीं आएंगी। मान लेते हैं v2 बड़ा है तो v2 ज्यादा है, यहां से यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक। अब टाइम दोनों जगह सेम है, ये टाइम t मानते हैं तो ये टाइम भी t आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि b से सीधा टाइम कितना लग रहा है, उसको t लग रहा है, तो t/2 और t/2 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे d पॉइंट लिख लीजिए, क्लियर है। तो यहाँ पर स्पीड है वो कितनी है, v2, और यहाँ पर स्पीड क्या है भाई, v3। दोनों डिस्टेंस बराबर क्यों नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि टाइम सेम है, डिस्टेंस वो अलग अलग कवर करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है भाई, अलग अलग है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगता है, मैंने आपको शॉर्ट में क्वेश्चन समझा दिया है कि जो भी डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करती है उसकी आधी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है v1 स्पीड से, और बाकी बची आधी डिस्टेंस के में जो भी टाइम लगता है उसके आधे टाइम तक v2 स्पीड, और बाकी आधे टाइम तक इसकी स्पीड क्या रही है, v3। तो आपको पता करना है एवरेज वेलोसिटी भी और एवरेज स्पीड भी। तो फाइंड v एवरेज स्पीड और v एवरेज वेलोसिटी, दोनों पता करने हैं, ठीक है। चलिए करते हैं पता। तो इसे कैसे सोल्व करना है, बहुत इजी है। इसमें कोई अकेला फॉर्मूला लगने वाला तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी है, डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, तीनों चीजें शामिल हो गई हैं। तो ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, हमारे पास दो के लिए फॉर्मूले थे, है ना। चलिए ट्राई करते हैं कैसे करना है इसको। तो हम पहले बात करते हैं फॉर लेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज x। तो इसका मतलब ए बी क्या आ जाएगा भाई x, और बी सी क्या आ जाएगा x/2। ये किसके इक्वल होगा, ए सी के भी इक्वल होगा, ठीक है। एंड टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, अगर सी से बी तक का टाइम देखें इज t। ये भी आपने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। लेट टाइम टेकन इज t, ठीक है। तो c से d का टाइम क्या हो जाएगा, c टू d टाइम हो जाएगा t/2, और स्पीड रही है वहां पर v2। और d से लेकर अगर b तक देखें तो टाइम कितना है भाई t/2, और स्पीड क्या रही है भाई v3। इतनी बात क्लियर होगी, इसे नोट कर लें आप। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये चीजें हमने खुद ने मानी है। तो इस तरह की बातें हमारे सामने आ गई। अब देखते हैं इसको हम कर देते हैं इरेज, और कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे c से b तक। एवरेज स्पीड फ्रॉम सी टू बी। अगर आप सी से बी तक की एवरेज स्पीड निकालते हो, सिर्फ सी से बी तक की देखते हैं, तो वी एवरेज क्या आएगी। अभी हम पूरी की स्पीड की बात नहीं कर रहे। तो सी से बी तक की जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए इसमें स्पीड और टाइम दे रखे हैं, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें टाइम और स्पीड आते हो। डिस्टेंस तो दे नहीं रखी है, तो d1 क्या आ जाएगा, मैंने कहा था इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला v1 t1 प्लस v2 t2 और अपॉन में वो चार फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उन्हीं फॉर्मूले में से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं दी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। v1 क्या है भाई इसमें, है ना, v1 हो गया आपकी मान लीजिए v2, है ना। तो पहली स्पीड है v2 तो है, अब कंफ्यूज मत होना,
ये जो ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, इसमें V1 नहीं है, ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है जिसका हम यूज करने वाले हैं C से लेकर B तक। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख लें, ज्यादा कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लें, V इंटू टी, V डैश टी डैश और T डैश, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो पहली स्पीड क्या है भाई, V/2, तो पहली स्पीड V2 है सॉरी, और टाइम क्या है T/2। दूसरी स्पीड क्या है V डैश V3, तो टाइम क्या है भाई T/2 अपॉन में T/2 प्लस T/2। फिर कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा V2 प्लस V3, ठीक है, और अपॉन में आपका आ जाएगा 2। सॉल्व करने के बाद करके देख लो, T/2 कॉमन लेके तो यहाँ जाएगा 2 इंटू T/2 से T/2 कट जाएगा, V2 प्लस V3 अपॉन में 2 आ गया। आपकी एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक आई है, सिर्फ ये अभी पूरा आंसर नहीं आया है, जल्दबाजी नहीं, C से B तक का ही आंसर आया है, अभी हमें चाहिए A से B तक। क्लियर है। अब कर लेते हैं अगली। देखिए अब इस फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं। V2 T2 और V3 T2 का जो एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज का मतलब कांस्टेंट, इसको हटा दीजिए इन दोनों को। अब हम ये बोल सकते हैं कि V से लेकर B तक की स्पीड क्या है भाई, V2 प्लस V3/2 कि जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो हम ये मान सकते हैं C से लेकर B तक यही स्पीड है, कांस्टेंट है ना। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था A से B तक पूरी डिस्टेंस क्या थी x, तो आधी डिस्टेंस x/2 और ये आधी क्या हो जाएगी भाई x/2, और C से लेकर B तक की स्पीड हम पहले निकाल चुके हैं, कांस्टेंट जो एवरेज आ गई। अब हमें A से B तक की एवरेज चाहिए, A टू B जो एवरेज आएगी वो क्या आ जाएगी, फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है इसमें, तो डिस्टेंस ऊपर है A से लेकर C तक की x/2, तो बाकी भी कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपकी x। अब यहाँ पर क्या लिखना है, टाइम x/2 और अपॉन में V1। पहली स्पीड तो V1 थी, और जो यहाँ पर स्पीड थी वो क्या थी, जो मैंने V2 लिखी थी वो थी V2 प्लस V3 और अपॉन में 2। क्लियर है। तो x/2 V1, और ये आपकी इस तरह से आ गई स्पीड। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x/2 मिलके हो जाएंगे x, यहाँ से x/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/V1 प्लस 2 में V2 प्लस V3। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा V1 मल्टीप्लाई V2 प्लस V3, और ये आ जाएगा आपका V2 प्लस V3 प्लस 2V1। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2V1 मल्टीप्लाई V2 प्लस V3 और अपॉन में क्या आ जाएगा V2 प्लस V3 प्लस 2V1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।